अगर दोस्तों आप 2026 का बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां पर दोस्तों हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं दोस्तों, वो करवाएंगे। उसके थ्रू आप करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे और काफ़ी अच्छे से अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको कैरी कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों, आप बताओ। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा ये चौथा संस्करण है ना। कौन सा संस्करण है? एआई का चौथा संस्करण है एआई समिट का। पहला, दूसरा और तीसरा भी देख लेते हैं लगातार, है ना दोस्तों। याद रखना, पहला संस्करण है दोस्तों ये है ब्लेचली पार्क एआई सेफ्टी समिट 2023 में हुआ था। इसके बाद है दोस्तों एआई सियोल समिट 2024 में हुआ था। और इसके बाद है दोस्तों पेरिस एआई एक्शन समिट जो 2025 में हुआ था दोस्तों। और ये जो हमारा नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट है, ये चौथा समिट है ना। तो ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 की मेजबानी कर रहा है? बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रियाद। कौन कर रहा है दोस्तों? रियाद। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा और डिस्कस कर देता हूँ। दोस्तों जो ये फ्यूचर मिनरल्स फोरम है FMF, ये दोस्तों क्या काम है? इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना दोस्तों, ये ध्यान रखना, है ना। बाकी आपको सारी चीज़ें मैंने बताई दी है। ये सऊदी अरब के रियाद में यहाँ पर चल रहा है इसका कार्यक्रम, ठीक है। तो रियाद यहाँ पर मेजबानी कर रहा है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट, है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर रहा है। बताओ दोस्तों, आपने अगर ये रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, बात सही है दोस्तों, है ना। भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी है इस बारी। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, डेनमार्क ने लगातार 8वें वर्ष अति खुशहाल देश के रूप में रैंक किया है। बताओ दोस्तों क्या ये सही है? गलत है दोस्तों, ये गलत है। ये डेनमार्क नहीं, फिनलैंड है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड है जिन्होंने लगातार 8 वर्षों तक अति खुशहाल देश के रूप में रैंक किया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पहला ऑप्शन ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सही होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ केवल पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही होगा। या इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखते हैं, यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। बताओ दोस्तों कब मनाया जाता है? सही बात है, 3 मार्च को ही मनाया जाता है ना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये बताना आपका काम है। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है दूसरा स्टेटमेंट, है ना। वर्ष 2025 की थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। दोस्तों क्या है सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, है ना। इसका इंग्लिश में आप देखोगे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, है ना। तो यही है दोस्तों इसकी थीम। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएगा, यहाँ पर सही ही पूछा है ना। तो ये दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसके साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम क्या है? बताओ दोस्तों, इसका बताओ दोस्तों क्या होगा आंसर। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम क्या है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, है ना। दूसरा है विकल्प है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स। तीसरा है शेयर्ड विजडम फॉर अ बेटर टुमारो। और चौथा है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। बताओ दोस्तों इसका क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों ये है बी नंबर, है ना, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स। इसका जो आंसर है दोस्तों डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स। इसका ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या है। तो जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आधिकारिक विषय डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, है ना। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद अगला देख लेते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, है ना, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अवार्ड से, रिपोर्ट इंडेक्स से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है
है ना। तो यहाँ पर देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर है वर्ष 2024 का पुरस्कार मिशेल वाचलेट को प्रदान किया गया। बताइए दोस्तों क्या ये सही है? बताओ दोस्तों, इसका जवाब बताओ, क्या सही है ये? और इसके बाद है मिशेल वाचलेट ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्या सही है ये? आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा कथन ए तो सही है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसके बाद देखना दोस्तों, मिशेल वाचलेट ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये गलत है, वो ब्राज़ील की नहीं चिली की हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? केवल एक, है ना, केवल एक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिशेल वाचलेट जो हैं वो दोस्तों ब्राज़ील की नहीं चिली की यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है। इस पहल के क्या उद्देश्य है दोस्तों? बताओ दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य क्या है ना। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहला है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। बताओ। इसके बाद है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। सी नंबर है वर्ष 2035 तक अफ्रीका के हरित अर्थव्यवस्था क्षेत्र में 30 करोड़ रोजगार सृजित करना। चौथा है ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के तहत अफ्रीका में 30 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना। बताओ दोस्तों इसका क्या है आंसर? है आंसर नंबर बी, वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य। क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य? आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम के QR कोड को सर्च करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, और साथ ही आप इस ID को टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करके जुड़ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने BPSC से रिलेटेड बहुत ही क्लीन, क्लियर और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल करा रखा है, जहाँ पर हम PYQ को बेस मानकर ये दिखाते हैं दोस्तों कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्या रिलेवेंट है पढ़ने के लिए।